हाँ, आज अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक लेकिन समझने वाला चैप्टर है, और ऐसा पढ़ोगे कि एक बार में आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा अपन इसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट इन वन शॉट। सब कुछ जितनी भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, वो इस आज के सेशन में रख दिए गए हैं, ठीक है, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। भाई जैसे अपन किसी बंदे को कोई पैसा देते हैं या किसी से बैंक से अपन पैसा लेते हैं, तो बैंक वाला हमसे सीधी सी बात है कुछ टाइम का, जितने भी टाइम हम लेते हैं उसका हमसे ब्याज लेता है, इंटरेस्ट लेता है। बस वही चैप्टर है, बहुत आसान है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें अपन को जाननी है। जैसे कि मोटा मोटी आपको समझना, शॉर्ट में अपन इसको बोलेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो जब भी अपन साधारण ब्याज की बात करेंगे, मतलब उसको मैं SI बोलूँगा, तब समझ लेना कि वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सपोज अपन कुछ बात लेते हैं कि सपोज एक ए नाम का व्यक्ति था, उससे हमने 10,000 रुपये लिए सपोज, ठीक है। 10,000 रुपये हमने उससे लिए, तो ये 10,000 रुपये क्या हो गए, इसको हम बोलेंगे मूलधन। एक बात समझना आप, ये हमारे लिए प्रिंसिपल हो गया। मूलधन को शॉर्ट में बोलते हैं प्रिंसिपल। हमने किसी एक नाम के बंदे से 10,000 रुपये लिए, फिर उसने हमसे पूछा कि भाई कितने टाइम के लिए ले रहे हो, तो हमने कहा भाई साहब ज़्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन 2 साल दे दो, 2 साल के लिए, ठीक है। तो टाइम हो जाएगा, समय हो गया 2 साल, 2 ईयर्स। फिर हमने उससे पूछा कि भाई साहब रेट क्या लगाओगे, इंटरेस्ट की, ब्याज की रेट क्या लगाओगे, तो उसने कहा कि ठीक है 10,000 रुपये मैं आपको 2 साल के लिए दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे जो ब्याज की दर है वो मैं 10% लूँगा। हमने कहा ठीक है, हमारी तो ज़रूरत लेनी पड़ेगी, तो हमने उससे ले लिया। 10% की रेट इंटरेस्ट रेट है, इसको बोलते हैं रेट। रेट को इंग्लिश में बोलते हैं R, दर, ठीक है ना। तो हिंदी में तो वैसे समय होता है, समय, और ये दर, लेकिन अपन जब भी दर लिखेंगे वहाँ पर R लिखेंगे। थोड़ा बहुत आपको हिंदी मीडियम वाले भी इस बात को समझते ही हैं। P यूज करेंगे अपन प्रिंसिपल के लिए, T यूज करेंगे अपन समय के लिए, और R यूज करेंगे अपन दर के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करा भाई, ठीक है ये चीज़ है उसकी, तो अब इस रकम का 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस ब्याज को बोला जाता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज, ठीक है ना। तो SI का एक फॉर्मूला होता है। SI जब भी हमें निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसका, SI ब्याज ही तो निकालना है, तो वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100, मतलब PRT बटा 100, ठीक है। PRT बटा 100 हिंदी में कुछ बच्चे कहते थे ना अपन छोटे जब थे, समुद्र बटा 100। स मतलब समय, मु मतलब मूलधन, दर, लेकिन अपन को ये समझना है PRT अपॉन 100। इतना तो सब कॉमन सेंस है, जानते ही हो। अब यहाँ पर क्या करना है कि प्रिंसिपल यार क्या है, 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये। रेट वो अपन से 10% ले रहा है, R की जगह R लिख दो। टाइम 2 साल का, और नीचे अपॉन 100 कर दिया अपन ने। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब SI जो निकल के आया, वो आ गया आपके 100 का 1000, 2,000 हो गए क्या, 2,000 रुपये आपके इसका SI आ गया। मतलब जो हमसे ब्याज लेगा वो 2,000 रुपये लेगा। 10,000 रुपये तो लेगा ही लेगा, प्लस 2,000 रुपये हमसे ब्याज लेगा। चलो ये वैसे अगर वो हमसे SI पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछता है, साधारण ब्याज पूछता है, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब एक चीज और बनती है वो क्या बनती है कि जो अपन ने उससे 10,000 रुपये लिए थे, पूरी बात समझना, प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, मूलधन, प्लस जो ये हमने इसका इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज हुआ ना 2,000 रुपये, SI, इन दोनों को मिला के बोला जाता है अमाउंट, ठीक है ना। मतलब हिंदी में एक बात ध्यान रखना कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, पूरी बात समझना, साधारण ब्याज को आप SI लिखना है, एक बार लिख रहा हूं मैं तो, बराबर होता है मिश्र धन। ये बात पूरी धन समझ लेना आप, ठीक है ना। मतलब जो हमने उसका 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 में जब ब्याज जोड़ दिया हमने 2,000, तो 12,000 रुपये अमाउंट हो गया, इसे बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या सीख गए आप, कि जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल मूलधन उसे लिया था, उसमें ब्याज जोड़ते ही मिश्र धन आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो ये हो गया SI बराबर PRT बटा 100, और दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे इजीली याद हो जाएगा कि मिश्र धन जब भी पूछे तो मिश्र धन का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल में SI जोड़ दो, मतलब मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ दो, वो आपका मिश्र धन हो जाएगा, मतलब अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये 2 चीजें हमने समझी। अब बात क्या आती है, बेसिक सी बातें आती है। क्वेश्चन वो घुमाता क्या है, जैसे टाइम उसने यहां पर दिया 2 साल। अब बात समझना, अब सपोज मैं मानूं कि 2 साल की जगह प्रिंसिपल सपोज मैं मान लेता हूं 5,000 रुपये, कोई बात नहीं, और रेट उसने सपोज ले ली कि अभी की बार मैं तेरे से 5% लूंगा, ठीक है। वो जो टाइम है, टाइम वहां पर क्या था,
वहां पर टाइम मोटा मोटी 2 साल था, साफ साफ लिखा हुआ था। कभी कभी टाइम दे देता है कि 2.5 साल हो, 3 साल हो, तो अपन जैसे अगर कह दिया कि 2.5 साल के लिए ले जा रहा हूँ, है ना, तो 2.5 को इसको सोल्व कर लेंगे हम, 2 दूनी 4, 1 5/2, तो टाइम 5/2 रख लेंगे। फॉर्मूला वही रखेंगे अपन, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, बस वो है कि टाइम 5/2 आ जाएगा और इंटू 100, अपॉन बटे में 100 तो 100 ही रहेगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। और 2 की टेबल से कर जाएगा 25 बार, तो 5 25 25 25 25 इंटू 25 625, तो 625 आ गया SI, ठीक है ना, ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो SI जो है 625 आ गया, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से भी टाइम दे सकता है, तो ऐसा भी आंसर आ जाएगा। SI आ गया, मिश्रधन निकालना चाहेंगे तो 5000 में 625 जोड़ देंगे, 5625 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में मिश्रधन पूछा या नहीं पूछा, सिर्फ साधारण ब्याज पूछा, ऐसा ही पूछा तो अपन ऐसा ही निकाल देंगे। अब यही क्वेश्चन बनता है कि वो टाइम को पलटता है, बस टाइम ही चेंज करेगा, रेट में तो वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, रेट बदलता नहीं है। टाइम जैसे उसने भी 2.5 साल दी है ना, अब वो टाइम दे दे, सपोज कि है ना, यहाँ दे दिया कि 300 दिन, 300 दिन दे दिया, अब समय दे दिया 300 दिन। अब 300 दिन का क्या माने, ना तो 1 साल, ना 2 साल, 1.5 साल, आधा साल, कुछ भी नहीं। तो फिर इस केस में करना क्या है, टाइम को आपको 300 में 365 का भाग देना है। इसमें कोई लीप ईयर फीप ईयर का झंझट नहीं होता है, हमेशा 365 का ही भाग दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा समय हो जाएगा बस। तो प्रिंसिपल जो भी हो, सपोज 5000 है, तो 5000 इंटू दर 5% इंटू समय 300/365, ठीक है, और इंटू 100 बटे में जो 100 रहता है तो रह जाएगा। अब काटा पेटी कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ये मोटा मोटी शुरू में एक बार इमेज बनाओ, इमेज बन जाएगी तो फिर अपन जब क्वेश्चन लेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान ही रखना है कि समय अगर दिन में देता है तो अपन उसमें 365 का भाग दे लेंगे, ठीक है, मोटा मोटी ये बात है। या फिर कभी कभी क्या करता है कि वो महीनों में भी दे सकता है आपको, भाई जैसे महीनों में दे दिया टाइम, क्या दे दिया कि सपोज टाइम दे दिया 8 महीने, 8 मंथ दे दिया, 7 मंथ दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो यहां पर फिर 12 का भाग देना है, 8/12, क्योंकि महीनों में महीनों का भाग देना है, दिनों में दिनों का भाग देना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। और कोई दिक्कत नहीं, समय अगर 8 महीने दे दिया तो अपन समय ले लेंगे 8/12, हालांकि काट के सोल्व कर सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी बातें हैं, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी जब एक एक क्वेश्चन लूंगा मैं, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेवल अच्छा खासा रखा है, लेकिन धैर्य रखना, पेशेंस रखना, हर चीज समझ में आएगी, दिमाग को एक्टिव रखना है बस, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से 2.5 साल के लिए मतलब उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। मतलब ये सिर्फ इतना सा पूछ रहा है आपसे, कितना धन वापस देना होगा, मतलब ये धन पूछ रहा है, इसका मतलब ये मिश्र धन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो सबसे पहले हम इसका निकालना चाहेंगे SI, भाई ब्याज निकालना चाहेंगे। और ब्याज का फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बार बार अपन पूरा नहीं लिखेंगे। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम 2.5 को क्या बोल सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, मिश्र भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, 5/2, सही है ना। तो ध्यान रखें ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको इससे गुणा कर लेते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ये हो गया अपने 5/2, और ये 5/2 का मतलब वो नीचे ही 2 है, और जो 100 है नीचे वो तो है ही, भाई PRT/100 ही तो है, बस T बटे में, और क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 की टेबल से 4 बार, ये हो गया 20 का मतलब 2 मान के चलो, 1 0 अपन बाद में लगा लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 पंजे 10, हाँ से लगी 1 18 सॉरी 2 8 16 17, 1700 रुपये हो गए। तो सुना 1700 रुपये क्या हो गए, 1700 रुपये हमारे पास में ऐसा ही आ गया, मतलब ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। उसने पूछा 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे कि 8,500 तो भाई लिए थे, ये तो है प्रिंसिपल, और 1700 और जोड़ दो, ठीक है ना, ये हो गया ब्याज। मतलब ये प्रिंसिपल है और ये SI है, ठीक है, और ये जो कुल मिला के उसको हम देंगे वो क्या होगा, अमाउंट, मतलब मिश्र धन होगा। तो 0 0 7 5 12 से लगी 1 10 हो गई क्या, 10,200 रुपये उसको हम देंगे। ये चीज सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, सब बस इतना सोल्व करना, बाकी तो आराम से हो जाएगा, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अगला, कितने वर्षों में 12%, बस सेम वही है, मतलब फॉर्मूला एक ही है, PRT/100, PRT/100 बराबर, क्योंकि ये SI का फॉर्मूला होता है, बस इसको घुमाते जाओ, SI का फॉर्मूला यही तो होता है, SI बराबर। अब इसने क्या कहा, कितने वर्षों, मतलब टाइम पूछ लिया, टाइम नहीं दिया हुआ, कितने वर्षों में टाइम नहीं दिया हुआ, 12% वार्षिक रेट दी हुई है, दर से
3,000 का मतलब है 3,000 रुपये आपके पास में प्रिंसिपल है। ये लो साहब प्रिंसिपल रख दो 3,000 रुपये, इनटू दर है 12%, टाइम है नहीं टी का टी रख दो, बटा 100। ये कह रहा है कि 3,000 का एसआई, साधारण ब्याज का मतलब एसआई 1,080 हो जाएगा, तो एसआई की जगह एसआई रख दो। यही तो फॉर्मूला है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। तो जहां पर जो है वो रख दो, है ना, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इन 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट दो, चाहे कहीं पर भी काट दो। 1,080 अपने जगह ही है। ये दोनों जो बचे 30 गुणा 12 ये आ जाएंगे इधर नीचे, 30 गुणा 12, इधर बचा सिर्फ अकेला टी, कॉमन सेंस, ठीक है। इस जीरो से भी जीरो काट दो, 3 की टेबल से आराम से कट जाएगा, 3 3 9 3 6 18, और 12 की टेबल से 12 3 36। तो टाइम कितना आ गया? 3 ईयर्स। टाइम कितना आ गया? 3 ईयर्स आ गया। तो मतलब बहुत सिंपल है, जो चीज गिवन होती है उससे अपन को फॉर्मूले के घुमा देना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी हो गया। अगला क्या है? 4,250 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4,660 रुपये हो जाता है। अब एक बात समझो, 4,250 रुपये प्रिंसिपल था, दिमाग लगाना आप, मतलब प्रिंसिपल था 4,250 रुपये, साधारण ब्याज की दर से 3 सालों में वो इतना हो गया, 4,760 हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये है मिश्र धन। ये बात समझ में, मतलब शॉर्ट में बोलते हैं अमाउंट, लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ी देर के लिए, जब तक आप थोड़ी हैबिट में आओगे, मिश्र धन ही बोल रहा हूं, वैसे इसको अमाउंट बोला जाता है। ये हो गए 4,760 रुपये, 3 साल में बढ़ गए हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि 4,760 में से अगर मैं 4,250 हटा दूं तो पीछे ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ऐसा एक मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको यहां पर लिखा था, चलो वापस लिख देता हूं। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। अब मुझे जब एसआई निकालना है, क्योंकि ये दोनों मेरे पास में है, तो क्या करेंगे, मिश्र धन में जब पी को इधर भेजेंगे तो पी माइनस का हो जाएगा। एसआई का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? बस एक बार ही सिखा रहा हूं, बाकी सब सीख जाओगे। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एसआई निकालना है तो क्या करूंगा कि 4,760 में से 4,250 माइनस कर दूंगा, तो ऐसा ही आ जाएगा 0, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, सही है ना भाई। 510 रुपये जो है आपका एसआई हो गया, 510 रुपये हो गया भाई। 0, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गया, हाँ ठीक है, एसआई 510 हो गया। अब हमें यह पता चल गया कि एसआई 510 है, ब्याज की दर तो पूछ रहा है, अब लगा देंगे पीआरटी, ठीक है ना। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई बराबर, क्योंकि एसआई तो ये है, एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना है, ये रहा प्रिंसिपल है 4,250 इंटू आर, नहीं पता आर तो निकालना है, टी 3 है बटे 100। आया ना समझ में? मतलब करना क्या था, एसआई का पता लगाना था। एसआई का पता लगाए तो एसआई का फॉर्म लगा देंगे तो आर आ जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब ये इधर चले जाएंगे तो ध्यान रखना 510 अपनी जगह ही है, ठीक। इनमें क्या करो आप, इसको काट के हल्का भी कर सकते हो, चाहे इधर ले जाए कर लेना, बात एक ही है। अब ये चीजें थोड़ी सॉल्व हो गई। अब ये जब इधर आएंगे, मुझे सिर्फ इसको इधर अकेला आर को छोड़ना है, थोड़ा कॉमन सेंस रखना, सिंप्लीफिकेशन है, तो ये चीजें यूं घूम जाती है। मतलब 10 जब इधर आएगा तो 10 तो चला जाएगा ऊपर, तो एक बार मल्टीप्लाई कर दो, वैसे मैं डायरेक्ट 0 भी लगा सकता था, और ये चीजें नीचे आ जाएगी। 425 ऊपर था ना, वो नीचे आ जाएगा, और 3 जो ऊपर था वो भी नीचे आ जाएगा, ठीक। इधर सिर्फ आर बचा। अब आप 3 की टेबल से इसको काट दो आराम से, 3 की टेबल से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और ये 0, ठीक। अब आप इसको 5 की टेबल से काट दो, 5 की टेबल से काटते हैं तो 5 हट्टे 40, 5 25, ये 5 दूना 10, फिर 85, और 85 दूना आपको पता है सीधा सीधा 170 होता है ना। तो आर कितना, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4%, क्योंकि रेट तो हमेशा परसेंटेज में आती है, तो आर का मतलब है दर 4%। तो ये चीजें आपको समझते हुए चलना बेहद आसान है, और ज्यादा शॉर्ट कर लोगे आप। जिस दिन ये पूरी चीजें समझ लोगे ना, तो फिर हर चीज और ज्यादा शॉर्ट में करना सीख जाओगे, लेकिन नस नस पहले समझनी जरूरी है, ठीक है ना। तो 4% इसके ब्याज की दर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 5,000 रुपए साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 7,500 रुपए हो गए, ठीक है। मतलब कि 5,000 रुपए थे, तो प्रिंसिपल कितना, अब शॉर्ट में कराऊंगा मैं, 5,000 रुपए प्रिंसिपल कितने हो गए, 7,500। इसका मतलब कितना बढ़ गए, 2,500। इसका मतलब एसआई कितना हुआ, 2,500। पिछला क्वेश्चन सेम है, वापस पूरा थोड़ी कराना पड़ेगा भाई। 7,500 में से 5,000 माइनस कर लूंगा, क्योंकि ये मिश्र धन है, ये क्या है, ये मिश्र धन अमाउंट है, ये अमाउंट है, और ये प्रिंसिपल है,
तो दिमाग लगाओ, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल, है ना, एसआई के लिए। तो मिश्रधन माइनस ये पी करना इसका ना, मिश्रधन माइनस प्रिंसिपल मैंने जैसे ही किया तो 7,500 में से 5,000 चले गए तो 2,500 आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं, एसआई का फॉर्मूला लगा दूंगा। एसआई का मतलब 2,500, एसआई बराबर प्रिंसिपल कितना 5,000 इंटू आर कितना नहीं पता, आर तो निकालना है, और टी 5 साल बटे 100। कितना आसान है बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या करना है, 2,500 अपनी जगह ही है, ठीक है। ये दोनों ऊपर नीचे आ जाएंगे, इधर 50 नीचे 5 नीचे, इधर सबको सिर्फ आर को। अब देखो इस 0 से 0 काट दो, 5 की टेबल से काट दो इसको 50 बार, इस 5 से काट दो 10 बार, तो आर कितना आ गया 10% आपका आर आ गया। मतलब सेम वही क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया ताकि ढंग से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो मतलब इसमें 4% वाले में और 10% वाले में देख लो कितना और भी छोटा कर लोगे आप, जो प्रैक्टिस करोगे जो ही छोटा कर लोगे इसको, ठीक है ना, वेरी इजी। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिनों वाला आ गया। मैंने जैसा आपको पहले कहा था कि दिनों से क्वेश्चन आते हैं। 5,000 रुपए का 10% से 219 दिन का साधारण ब्याज। दिक्कत कोई कुछ दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज का मतलब एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन इंटू रेट इंटू 219 दिन है तो बटे में 365 का भाग दे देंगे, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और 100 का 100 नीचे बटे 100, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और यहां पर आप आराम से काट लो। यहां पर क्या होता है कि आप वैसे तो आपकी जो मर्जी किसी भी टेबल से अपन काट सकते हैं, 5 की टेबल से काट सकते हैं, जैसे 5 टू जा, या फिर वो अपन एक बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बार 5 से काट के बता दूं कि 5 टू जा 10, ये आपका हो जाएगा 5 7 जा 35 और बच गया एक 5 3 जा 15, ठीक है ना, 5 3 15 और 73 की टेबल से ये पूरा कट जाएगा 3 बार, भाई 7 21 7 21 और 3 तीनों, हाँ बिल्कुल प्रॉपर कट रहा है। तो क्या हो जाएगा अब 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 हो गया ना, 30 और 1 लग गया 0, तो एसआई कितना आ गया, ध्यान से समझो, एसआई आ गया 300, सही है ना। तो एसआई 300 रुपया आपके आ गया। पूछा क्या था उसने, एसआई पूछा था। तो मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस करना क्या है, दिनों में टाइम दिया होता तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया 365 का भाग देना है, ठीक है ना, वेरी इजी। अगला क्या है, सेम क्वेश्चन जानबूझ के लिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 12,000 रुपये, ये लो साहब प्रिंसिपल कितना 12,000 रुपये इंटू रेट इंटू टाइम, 8 महीने हैं, बस उसमें दिन थे सब महीने, तो इसमें अपन किसका भाग दे लेंगे 12 का, और 100 अपनी जगह ही है, ठीक है ना। ये हो गया एसआई का फॉर्मूला। मतलब हर चीज इतनी बारीकी से पढ़ेंगे कि नस नस चेक हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। शर्त एक ही है, दिमाग से यही एक्टिव रहना पड़ेगा, साथ के साथ समझना पड़ेगा, फिर नोट्स बनाने हैं, फिर लाइव टेस्ट देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 की टेबल से ये कट गए 10 बार, तो 10 इंटू 100 और इंटू 8 800 हो गए, ठीक है। तो एसआई कितना हो गया 800 रुपये हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन ऐसा कर सकते हैं। 800 हो गया, ऐसा ही पूछा था। अगर वो एक बात आगे पूछ ले कि मिश्रधन कितना होगा, तो अपन 800 को 12,000 में जोड़ देंगे, तो मिश्रधन हमारा अमाउंट हो जाएगा 12,800, ठीक है ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी उसकी आगे पूछे तो पूछना चाहे तो अपन उसको बता देंगे, ठीक है ना। आराम से चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 12 की टेबल से 10 बार, 10 में 100, 100 इंटू 8 800, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है तो धन ज्ञात करो। मतलब अमाउंट आपके पास में है, ये रहा अमाउंट है, ये अमाउंट का मतलब मिश्र धन है आपके पास में, और रेट है और दर है, सॉरी दर है और रेट हो गई ना, मतलब और टाइम है। हम एक चीज जानते हैं कि जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो पीआरटी बटा 100 होता है, लेकिन जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन का फॉर्मूला, पूरी बात समझना, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है कि प्रिंसिपल जो है ध्यान रखना, प्रिंसिपल में अगर मैं एसआई जोड़ता हूं तो मिश्रधन आ जाता है। पूरी बात समझ आ गई, मतलब प्रिंसिपल में एसआई जोड़ते ही मिश्रधन आता है, ये हमें पता है, लेकिन हमारे पास में प्रिंसिपल भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, एक चीज समझो कि मैंने कहा कि मिश्रधन का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, इसी को मैं उल्टा कह दूं, घुमा दूं, कैसे कि अगर मुझे ऐसा ही निकालना पड़े, पूरी बात समझना, मिश्रधन माइनस पी कर दूंगा तो ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आएगी नहीं। मतलब एसआई का फॉर्मूला क्या बन गया, मिश्रधन माइनस पी, यस। तो एसआई का ही फॉर्मूला लगा दो, एसआई का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस पी होता है, और मिश्रधन दिया हुआ है 6,944 माइनस पी, ठीक है ना। ये एसआई का फॉर्मूला बराबर एसआई, ध्यान रखना मिश्रधन माइनस पी वही एसआई है, ये समझ में आ गई।
तो मिश्र धन माइनस पी बराबर एसआई। एसआई का मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये चीज आपको समझ में आएगी नहीं है, ये समझना है आपको। ये एक छोटी सी मतलब अलग सा क्वेश्चन है ये, कि जब हमें मिश्र धन दिया हुआ हो, रेट दी हुई हो, टाइम दिया हुआ हो, और फिर आपसे अमाउंट वो मूलधन पूछे, तब ये करना पड़ता है। फॉर्मूला हम एसआई का लगाएंगे, लेकिन एसआई जैसा बना लेंगे कि मिश्र धन में से पी माइनस करने पर एसआई आ जाता है, ठीक है ना। तो मिश्र धन की जगह मिश्र धन, पी की जगह पी, और एसआई है नहीं, एसआई का फॉर्मूला पीआरटी बटा 100, ठीक है ना। बस वही किया है अपने, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मिश्र धन की जगह मिश्र धन माइनस पी का पी रख रहे हैं, प्रिंसिपल है नहीं तो पी का पी रख लो, एक्स क्यों रखे, पी रख लो, बराबर पी इंटू आर टी, सब ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा भाई, इसको इससे करेंगे, मतलब ये ऐसा तिरछा गुणा होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, ठीक है ना। बेहद आसान है। इसको इससे किया तो क्या हो जाएगा, 6 9 4, 4 तो है ही, 4 तो है, 2 जीरो लगा दो साथ में 100 से गुणा होने पर, माइनस फिर पी से भी होगा तो 100 पी बराबर ये हो जाएगा आपको 24 पी, 24 पी, 3 इंटू 24 और पी 24 पी, ठीक है। तो 6 9 4 4 0 0 बराबर 24 पी अपनी जगह ही है, 100 उधर जाएगा, 100 उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएंगे 124 पी, 124 पी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, 6 9 4 4 0 में 124 का भाग देना है, तो इसमें 124 का भाग दे लो, 6 9, वैसे हालांकि इतना आपको लिखना नहीं होता एग्जाम में, तो सीधा कर लोगे, लेकिन अभी तो मैं आपको पूरा करवा देता हूँ, ये पी आ जाएगा, ठीक है। 124 लिखना भाई, यहाँ पर 24 कर लेना, 124। इसको चाहो जैसे काट लो, डायरेक्ट 124 अंदाजा लगा लो तो सबसे बढ़िया है। कैसे कि ये 124 है, आप इसमें अंदाजा लगाओ 694 में, लगभग जाएगा 600 बार, 6 बार सॉरी, जिसे हम बोलते हैं 6 बार, 6 बार चल जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार तो क्योंकि 6 बार से करने से 6 चौक 24, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 तो 14, हाथ से लगी 1, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, 700 और कुछ हो रहा है, तो 5 बार जाएगा, 5 बार। हालांकि आप हल्का कर सकते हो, फिर बता रहा हूँ मैं, हल्का कर सकते हो, 5 बार गया, ठीक है, 5 बार गया, क्या आया 5 बार करने से, 5 से गुणा कर लो, 4 पंजे 20, हाथ से लगी 2, है ना, और 5 10 2 12, हाथ से लगी 1 और 6, 620 हुआ, जबकि वहाँ पर 694 है, पीछे कितना बच गया, 694 में तो 74 बच गया। अब अगला 4 आ जाएगा इसके पास में, अब 124 का पूरा 6 बार, बिल्कुल 6 बार जाएगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ तक पूरा 6 बार चल जाएगा, 2 लग जाएगा, 0, बस हो गया। तो प्रिंसिपल जो है वो कितना हो गया आपके, 5600 हो गया, 5600 रुपये प्रिंसिपल का मतलब है। आपका जो मूलधन है, मूलधन पूछा उसने, धन का मतलब मूलधन होता है, तो मूलधन हो गया आपके 5600 रुपये। दिमाग लगाना पड़ेगा कि मिश्र धन का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम तो एसआई लगाना चाहते हैं, क्योंकि एसआई में प्रिंसिपल होता है, तो फिर एसआई को उल्टा घुमा दो, एसआई को हम क्या कह सकते हैं, बोले मिश्र धन माइनस पी कह दो ना, तो मिश्र धन माइनस पी की जगह वो वैल्यू रख दो और पीआरटी पूरा सेम वही है, मतलब इसको खोल दो आप, दैट्स इट, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का मतलब हमारे पास में साधारण ब्याज तो कह रही कि ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब हमारे पास में आर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहा है किसी धन का, मतलब हमारे पास में पी भी नहीं है, समझ में आ गई। किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज, पूरी बात समझना। टाइम कितना है, पीआरटी अगर मैं लिखूं तो, पीआरटी अगर लिखूं मैं तो टाइम है हमारे पास में 10 साल, 10 साल का ये पीआरटी बटा 100 है, पूरी बात समझना, ये एसआई का फॉर्मूला होता है। 10 वर्ष का ब्याज जो है उस धन का मतलब दिया हुआ ही नहीं है धन, उस धन का मतलब पी का हो जाता है 2/5। पूरी बात समझना, भी आप पूरे सिस्टम सिखाता हूं, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो शॉर्ट ट्रिक अगर समझ गए आप तो ये सब करने की जरूरत नहीं, एक बार पूरा मोटा मोटी समझेंगे। मेरी बात समझो, ये फॉर्मूला किसका होता है, एसआई का, ये है एसआई, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100, पूरा कॉमन सेंस दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला होता है, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100। पी नहीं पता, वो कह रहा है कि किसी धन मतलब पी का पी है, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल ही है, किसी वार्षिक मतलब आर का आर ही है, बस 10 वर्ष टाइम दे रखा है, 10 वर्ष बटा 100 बराबर। उसने कहा कि ब्याज का मतलब एसआई, वो कह रहा है कि जो 10 वर्ष का ब्याज है ना, ब्याज मतलब जो एसआई है ना, एसआई
वो इस धन का, जो भी ये धन है तुम्हारा आएगा, इस धन का 2/5 होगा। मतलब SI कितना है, उस धन का 2/5, मतलब P का 2/5, तो P का 2/5 वही SI है, तो SI की जगह SI रख दिया। ठीक है ना, वेरी इजी। लेकिन एक बात समझना मेरी बात को, आप ये सब करने की बजाय एक ट्रिक है इसके अंदर, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हालांकि ये ऐसे हो जाएगा, इससे कैसे होगा, इससे ये ऐसे होगा, इसको तो मैं हटा देता हूं, समझा दिया मैंने आपको कि P से P कट गया भाई, P से P कट गया, और आपके इस 0 से ये 0 कट गया, और ये R इधर बचेगा, R अकेला रह जाएगा, और ये 2/5 है, 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इससे कट गया और R की वैल्यू आ गई 4%, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। लेकिन इतना सब किया, मैंने आपको समझाया भी, इसकी एक ट्रिक भी है, वो है RT% बराबर SI, बस इतना सही लगाना है। जिसमें प्रिंसिपल नहीं हो, पूरी बात समझना, जिसमें प्रिंसिपल नहीं हो, मतलब मूलधन नहीं हो, और आपसे ये कहे कि कोई धन उसके धन का दोनों तरफ PP आए, भाई इधर भी P आ रहा है, इधर भी P आ रहा है, क्योंकि उसी का 2/5, उसी का 3/5, उसी का 1/5 है ना, तब अपन ये RT% बराबर SI भी लगा सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। अब हमारे पास में R तो है नहीं, T है, तो R का तो R, T की जगह लग दो 10%, का मतलब बटे 100 बराबर SI का मतलब 2/5, क्योंकि यहां पर क्या था 2/5, यानी कि यहां पर भी P से P कट गया भाई, P से P कट गया, पीछे क्या बचा, वो जो बचा वही SI है। तो इसमें क्योंकि P हम लेके ही नहीं चल रहे, दोनों तरफ ही, ना तो इस तरफ P लेके चल रहे हैं, ना इस तरफ P लेके चल रहे हैं, तो ये तरीका है टाइम सेविंग का, मतलब यहां पर आप P ना लेके भी कर सकते हो। तो वेरी इजी है, 0 से 0 काटो, R अपनी जगह रहने दो, 2/5, 10 चला जाएगा ऊपर, सेम टू सेम आंसर आएगा, तो R हो जाएगा 4%। तो मतलब ये वाला तरीका आपके सबसे बेस्ट बैठेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें दोनों तरफ PP की जरूरत पड़े, तो RT% बराबर SI का मतलब जितना गुना करवा रहा है वो, 2/5 गुना, 3/5 गुना, क्योंकि P का ही करवा रहा है, तो P से P तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका बैठेगा आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, कि एक धन मतलब कोई प्रिंसिपल जो उसका SI जो है वो अपने का मतलब इसी धन का ही 4/9 गुना है, वही P वाली बात है, सेम टू सेम। लेकिन एक कंडीशन है कि R बराबर T है। अब R बराबर T दे दिया, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था उसने, इसमें उसने टाइम दे रखा था, है ना, और R पूछ लिया, उसने R और T बराबर दे दिया, बात एक ही चीज है, हमें तो कुल मिला के दो एक तो चीज दी हुई होनी चाहिए। तो देखो सेम वही है, RT% बराबर SI, ध्यान से समझना, क्योंकि एक धन मतलब इधर भी P है, और उस P का 4/9, तो P से P वैसे कट जाएगा, तो वही सेम RT% बराबर SI। तो R, अच्छा R और T दोनों बराबर है, तो मैं R को भी R रख सकता हूं, T को भी R रख सकता हूं। अच्छा R क्यों रख रहा हूं, क्योंकि R ही पूछ रहा है, इसलिए T को रिप्लेस कर देंगे और R उसकी जगह रख देंगे। अगर T पूछता तो इसको भी T रख लेते, तो वो अपना T² हो जाता, क्योंकि जो पूछे वो रख लेंगे, दोनों है तो सेम ही। और परसेंट का मतलब है बटे, एक ही बात है, कैपिटल R लिखो चाहे स्मॉल R, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बराबर RT हो गया ना, हाँ, और ये हो गया ऐसा है अपना 4/9, जितना भी गुना हो, P तो हम लिखते नहीं है, 4/9 हो गया, ये R × R हो गया R² बराबर 4/9, अपनी जगह ही 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना, तो वेरी इजी, R की वैल्यू हो जाएगी √ में 400/9, क्योंकि आपको पता है ना, ये तो 400 हो गए, और स्क्वायर जाता है √ में, तो R की वैल्यू हो जाएगी 400 का तो होता है 20, और इसका 9 का होता है 3, √ खुल गया। ठीक है, तो पॉइंट में निकालो चाहे चाहो तो, वैसे ये भी ठीक है, तो हो जाएगी 3 × 6 = 18, 6 आता रहेगा, 6.6% बहुत है, या फिर 6.67%, एक ही बात है, क्योंकि जब एक ही सेम नंबर आता है तो उसको एक बढ़ा के रोक दिया जाता है, वो जो भी ऑप्शन में 6.6 है क्या है वो भी, तो हमारा R जो है वो जाएगा अपने 6.67%। अगर T पूछता तो T भी सेम ही होता, क्यों, क्योंकि R और T तो बराबर है। ये चीज अपन को समझनी है। अगला क्या है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष से तिगुना हो जाता है, 30 वर्ष में होना चाहिए शायद, है ना, 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है, समझ गए। कोई धन मतलब कि P, वो 30 वर्ष में तिगुना, अब पूरी बात समझना, सपोज कोई एक था भाई, एक था और वो कितना हो गया, तिगुना हो गया, पूरी बात समझना, क्योंकि एक था तिगुना हो गया, ये ऐसे समझ के चलना है। वो ट्रिक वेरी इजी फॉर्मेट होता है, तिगुना में, 4 गुना में, 5 गुना वाले जब भी क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि कोई धन
साधारण ब्याज से 30 वर्षों में तिगुना हो गया। वो तो अपन को बैंक वाले भी कोई कहते हैं ना कि आप ये करो आपके 5 साल में डबल हो जाएगा, 10 साल में तिगुना हो जाएगा, वैसे वाले क्वेश्चन है ये कि जब भी आए तो पहले आपको ये देखना है कि 1 मानना है और फिर तिगुना हो रहा है 5 गुना और देखना है। तो 1 से 3 हुआ तो बड़ा कितना वो देखना है, बड़ा हमारे पास में 2। ये बात समझ में आ गई क्योंकि 1 से 3 हुआ तो 2 ही तो बड़ा। तो मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला लगाने से पहले हम देखेंगे कि ये चीज क्या है, ये जो भी बढ़ी ये क्या हुई, ये आपको समझना है। भाई कोई चीज या कोई मूलधन, कोई पैसा 1 था वो 3 हो गया, मतलब जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, ब्याज ही तो बढ़ता है, मतलब वो क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। ध्यान रखना ये क्या होगा हमेशा, ये अपने ऐसा ही होगा क्योंकि हमेशा ब्याज ही बढ़ता है। रकम में ब्याज ही तो बढ़ता है, वो जुड़ के फिर रकम इकट्ठी ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज आपने समझ ली। तो फॉर्मूला वही है RT% बराबर SI, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है ना, वेरी इजी। अब देखो R तो पूछा है तो R तो है नहीं, टाइम रख दो 30 बटे में 100, वेरी इजी फॉर्मेट है। और SI हो जाएगा आपके 2, SI 2 जितना बड़ा, कितनी गजब की ट्रिक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट के हल्का कर लो, 2 अपनी जगह रहेगा, 10 इधर घूमेगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3, तो वही सेम आ गया 6.66 या फिर 6.67% आपकी रेट हो जाएगी, वार्षिक ब्याज की दर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके वाले क्वेश्चन जब भी आए तो हमेशा ही देखना है कि कितना बड़ा, हालांकि मैं अभी और ले रहा हूं, अभी क्वेश्चन और ले रहे हैं अपन, जैसे कि ये वाला है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाता। दुगुना मतलब 1 था कितना हो गया 2 हो गया, 1 से डबल हुआ है तो बड़ा कितना 1 बड़ा। तो ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा 1 जितना बड़ा, ऐसा ये हो गया RT%। RT% का मतलब है R इंटू टी का 8 है बटा 100 बराबर 1, ठीक है ना, वेरी इजी। RT% बराबर SI, अरे फॉर्मूला तो याद हो गया होगा ना, RT% बराबर SI। तो वेरी इजी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं, बस 1 का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं, फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, 100/8, 1 का कोई मतलब नहीं है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से काट लो 2 बार और ये 4 से 25 बार, अब 2 से काट लो 12.5%, 12.5% रेट हो जाएगी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है जब डबल पूछे, हमेशा ही देखना है कि 1 से 2 हुआ तो बड़ा कितना, जो बढ़ेगा वो ऐसा ही होगा, ठीक। अगला देखो, अगला है कि कोई, अब ये वाला थोड़ा सा अलग है, देखो मैं वापस बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन एक ये 2 करे ना अपन ने, तो ये जो दोनों अपन ने चीजें करी, पहला और ये, इसमें और इसमें एक फर्क है। उसमें क्या फर्क था, इसमें सिंपली पूछा कि कोई धन इतना 8 वर्ष में डबल हो जाएगा, 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, 11 वर्ष में 22 गुना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, वो मतलब एक ही बात बोल रहा है। लेकिन यहां पर वो आपको 2 बातें बोल रहा है, ध्यान रखना कि कोई धन 5 वर्ष में 11 गुना होता है, 5 वर्ष में 11 गुना होता है, तो कितने समय में वो 6 गुना होगा। 2 बातें पूछिए, मतलब 5 साल में 11 गुना हो जाता है, 5 साल में। एक बात को समझना, मतलब 1 था 11 बन गया, ये पूरी बात समझना, पहले वाले इसको समझो, इतने से को 1 था और 11 बन गया, मतलब कितना बड़ा 10, तो 10 हो गया SI। अगर अपन RT% वाले हिसाब से करेंगे तो 10 SI। फिर और इसके अंदर टाइम तो आपको पता ही है, टाइम दे रखा है 5 वर्ष, टाइम 5 वर्ष दे रखा है, तो आप RT% फॉर्मूला लगा देंगे अपन, आ जाएगा, R निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि RT% का मतलब है R इंटू 5/100 बराबर 10, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10, ऊपर चले जाएंगे 100, नीचे 5, इसे कट गया तो R हो गया आपके 200, यहां पर R 200 हुआ, ठीक है, 200%। लेकिन अब मेरी बात समझना, अब उसने पूछा कितने समय में 6 गुना हो जाएगा, कितने समय में। अब यहां पर आपके पास में समय नहीं है, लेकिन 6 गुना है, मतलब 1 था 6 हो गया, मतलब कितना बड़ा, तो बड़ा कितना 5 तो बड़ा, हमेशा एक तो मानना ही है क्योंकि अब 6 गुना करना है ना अपन को, तो 6 गुना के केस में 5 बड़ा, तो ये हो गया SI हो गया, ठीक है। वापस RT% वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, RT% का फॉर्मूला लगाएंगे अपन अगर, तो R इंटू T, R इंटू कितने समय में 6 गुना हो जाएगा, तो T% बराबर 5, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अब R जो 200% हमारे पास में आ गया, ये हम रख देंगे यहां पर, क्योंकि एक चीज तो निकालनी पड़ेगी, तो यहां पर हम रख देंगे 200 इंटू T/100 बराबर 5। इसको काट लो तो ये 2 बार कट गया, तो T की वैल्यू ये 2 आपको पता है 5 के नीचे चला जाएगा, तो T आ गया 2.5 साल। भाई 2.5 साल आ गया ना,
तो 2.5 साल में जो आपका है 6 गुना हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा सोल्यूशन है जो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक ढंग से समझा जाए पिछले की तरह तब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पिछले को तो वैसा ही करना पड़ेगा जो अपन अभी किया। इसके लिए एक सेकंड मेथड और है, इसके लिए एक सेकंड मेथड और है भाई, पूरी बात समझना। एक छोटा सा मेथड और है, सेकंड मेथड है, वेरी इजी है। इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एक ट्रिक है। मतलब ये क्या ट्रिक है कि 5 वर्ष है, 5 वर्ष में 11 गुना, बड़ा कितना है, बढ़ने वाली बात समझना। 5 वर्ष में कितना बढ़ा, 11 गुना मतलब 10। 5 वर्ष में कितना बढ़ गया, 10। ध्यान रखना ये टाइम है और ये जो बढ़ा है, 5 वर्ष में 10 बढ़ गया, तो कितने समय में 6 बढ़ जाएगा। 6 का मतलब 5, कितने समय में 6 गुना बढ़ जाएगा। 6 का मतलब 5, 5 का मतलब तो वही है भाई, 1 का 6 हुआ ना तो 5 लिया, 1 का 11 हो तो 10 लिया, तो 5 वर्ष में 10 गुना, 5 वर्ष में 10 गुना का मतलब है बढ़ हो तो 11 गुना, पर बढ़ा कितना वो लेना है, ऐसा ही बराबर ऐसा ही। तो कितने समय में 6 गुना, 6 गुना का मतलब 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको इससे, मतलब 5 गुना तो 5 बराबर x गुना 10। अब 10 आ जाएगा नीचे, तो 5 गुना 5 का मतलब है, आप समझ तो गए होंगे, बराबर x आ गया, इसे कट गया तो इसका सीधा करोगे तो 2.5 आ गया। और x का मतलब एक ही बात है, t भी ले सकते थे, कितने समय में, एक ही बात है, क्योंकि ये हम समय तो लिख रहे हैं, ये 5 साल भी टाइम था, ये भी टाइम ही है, तो यहाँ पर अपन t लिख रहे हैं, तो x का मतलब t है, तो टाइम आ गया 2.5 साल, 2.5 वर्ष। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर ये फॉर्मेट तो है ही है, ये इजी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब 2 बार बढ़ाए, जब 2 बार बढ़ाए, 5 साल में 11 गुना, कितने साल में कितना गुना, ऐसा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये वाला जैसे कि एक धन निश्चित समय में अपने का 6 गुना 5% की दर से हो जाता है, ठीक है। मतलब कि एक था 6 हो गया 5 बढ़ा, समझना आप, 5 बढ़ा, इस बात को समझना कि 5 पर, अब वो एक ही बात है वो। अब सुनो, यहां पर हमने टी लिया, चाहे टी लो चाहे आर लो, RT% वाला फॉर्मूला है, यहां पर हमने टी लिया, इसमें हमें टी की जगह आर लेना है बस। यहां क्या लेना है, आर। तो समझो 5% है, ये मैं आर ले रहा हूं, 5% की दर से 5 बढ़ गया, 5 तो बढ़ा, बढ़ने को तो 6 गुना, लेकिन बढ़ा 5, तो 5% की रेट से 5 बढ़ा, तो इसी समय में अपने का 13 गुना कितनी दर में बढ़ जाएगा, मतलब दर का नहीं पता, दर का नहीं पता, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब हम यहां पर आर लेके चल रहे हैं, तो मतलब दर क्या होगी जब वो कितना बढ़ जाए, 13 गुना। 13 गुना का मतलब 1 का 13 तो बढ़ा कितना, 12, तो 12 ले लेंगे। सेम वही चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 12 से और इधर आर को 5 से, ठीक है। तो 5 गुणा 12, ये 5 आ जाएगा, ये वाला 5 नीचे, इधर आर, 5 से 5 कट गया, तो 12% आपका आर हो गया। तो ये क्या काफी इजी पड़ता है, वरना अपन जब इसको अलग अलग करते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, बाकी वेरी इजी है। आर हो जाएगा आपके 12%। तो ध्यान रखें, बड़े वाला सॉल्यूशन तो वैसे एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी अब ट्रिक अप्लाई करो, ये वाला इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन लिया है अपन ने कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपये ज्यादा मिलते। होने को इसके काफी तरीके हैं, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए कि अगर, हालांकि मूलधन बोले ऐसे 2 वर्ष के लिए दिया गया था, लेकिन अगर इतना % ज्यादा होती तो और ये मिलता, इतना ज्यादा होती तो और ये मिलता, तो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने क्या कहा कि ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो इसके पहले वाली ब्याज की दर से तो हमें वैसे ही कोई मतलब नहीं है, अभी तो हमें कोई यही लेके चलना है, मतलब ऐसी लैंग्वेज जब भी वो घुमाए अपन को घूमना नहीं है, इसके अंदर भी PRT बटा 100 लगाना है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो टाइम आपके पास में क्या है, ये 108 ज्यादा मिलता, आप तो ऐसा समझ लो कि मिल गया, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। और ये क्या है, ये रेट है, और ये क्या है, टाइम है, बस प्रिंसिपल आ जाएगा। मतलब SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, SI 108, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर अपन को यह वाली ट्रिक जो है अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 108 अपनी जगह ही है, 100 ऊपर चले जाएंगे और नीचे आगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 नीचे आगे, सिर्फ अकेला बच गया P, ठीक है ना। ओके, अब इसको आप काट लो, कट रहा है ना, हाँ,
3 3 9, 3 6 18 कट रहा है, ठीक है, 2 से काट लो इसको, 18, तो 1800 आ गया आपके, ठीक है, 1800 रुपये प्रिंसिपल आ गया। उसने यही पूछा था कि प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना, 1800 रुपये, ठीक है। वेरी इजी। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है ये। 1 मिनट देखो इसको। ये है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, मतलब दिया गया, सेम वही पिछला क्वेश्चन है। अगर ये 3% ज्यादा होता तो ब्याज 72 रुपये ज्यादा मिलते, सेम वही है, लेकिन अपन को लगाना वही है कि ऐसा ही, इसको अपन को ऐसा ही मानना है। ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल का पता नहीं, रेट 3 इंटू टाइम 2 वर्ष अपॉन 100। ये ट्रिक जरूर अप्लाई कर लेना, ठीक है ना। ये कुछ सोल्यूशन करने के तरीके होते हैं। तो आप 72 में क्या करो, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 चले जाएंगे ऊपर, ये लो भाई 100 ऊपर, और 3 इंटू 2 नीचे आ जाएंगे, इधर अकेला बचेगा सिर्फ पी, मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया ना। 100 ऊपर 3 इंटू 2 नीचे, इससे आप काट दो 36, इससे काट दो 12, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 1200। ध्यान रखिए इसका प्रिंसिपल कितना हो गया 1200 रुपये इसका प्रिंसिपल हो गया। तो वेरी इजी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है कि इतना ज्यादा होता, हमें तो ये मान के चलना है कि इतना ज्यादा होता मतलब यही है, ठीक है ना। बस ये इससे पहले वाला वैसे नेगलेक्ट है, उसका वैसे हमें क्या मतलब, तो ये ध्यान रखना आपको, और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है। जितनी टाइप बनेगी सारी टाइप ले लिए, ढंग से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, बस टाइप को पढ़ना ढंग से है। 3600 रुपए की आपके पास, मान लो कि 3600 रुपए आपके पास में है, ठीक है ना। अब करा क्या आपने, 3600 रुपए राशि को 2 भागों में बांटना है आपको। 2 भागों में भाई जब बांटेंगे तो मान लेते हैं कि एक को अगर x मिला तो दूसरी को 3600 माइनस x मिला। अब ये आपको बांटना आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं कहूं कि आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। अब पूरी बात समझना, मैंने कहा कि 2 बहन भाई है या फिर 2 भाई है, उनके पास में 100 रुपए हैं। तो सपोज किसी एक को अगर x मिला तो दूसरे को कितना मिला, 100 माइनस इसको जो मिला, मतलब x, 100 माइनस x। वैसे ही अगर किसी एक को सपोज x मिला तो दूसरे को 3600 में से इसको हटा दो, जो पीछे बचेगा x माइनस 3600 मत करना, 3600 माइनस x, मतलब 3600 में से पहले वाले को हटाना है। समझ में आ गया ना। बस ये तरीका ध्यान रखना। विभक्त करें तो इसने क्या कहा कि पहले भाग पर तो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। तो देखो ये इसका प्रिंसिपल हो गया, बहुत इजी वे में समझना। इसके लिए रेट हो गई 5%, यस। इसके लिए टाइम हो गया 3 साल, यस, ठीक है ना, 3 इयर्स। इधर आ जाओ, इसका प्रिंसिपल हो गया 3600 माइनस एक्स। इसकी रेट कितनी हो गई, इसकी रेट कितनी है भाई, 6 से 1/4। 6 से 1/4 का मतलब है 25/4, 25/4, सही है ना, 25/4। और टाइम इसके लिए कितना है, 4 साल। टाइम कितना है, 4 साल। अब वो कह रहा है कि ये दोनों क्या है, साधारण ब्याज के बराबर हो, मतलब दोनों को बराबर लेके चलना है। इसका पीआरटी बराबर इसका पीआरटी, ठीक है। इसका पीआरटी क्या हो जाएगा, यहां कर देता हूं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक है ना। प्रिंसिपल इंटू टाइम बराबर प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल ये है, इंटू रेट, रेट इंटू टाइम। टाइम कितना, 4, और बटे तो 100 होता है ना, पीआरटी बटा 100, इसके नीचे भी 100। कितना आसान है बताओ, दोनों कर दो बराबर, ठीक है ना। ओके, अब देखो 4 से 4 कट, और वैसे देखो 100 से 100 कट है, ये बराबर कट जाएंगे। कैसे कटेंगे ये तरीका सीख लेना, बार बार अपन इसको अप्लाई करेंगे। ये जो 100 है 100 से ये 100 कट जाएगा जब बराबर हो, क्योंकि इस 100 को सपोज में अगर इधर भेजता तो ऊपर जाएगा, और तो 100 से 100 कट जाएगा। एक ही बात, आप डायरेक्ट काट लो, बोले 100 से 100 कट, खत्म। ऐसा मान लो नीचे अब कुछ भी नहीं है। ये कितना हो गया, ये हो गया 15x, भाई 3 पंचे 15 और x 15x, और ये कितना हो गया 3600 माइनस एक्स है। ध्यान रखना 3600 माइनस एक्स है इंटू 25 है, ये गलती मत कर देना, यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये गलती हो सकती है आपसे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो 25 सिर्फ x से ही गुणा करोगे आप, बस उतना ही करके छोड़ दोगे, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाना है। एक बार 25 3600 से गुणा होगा, लेकिन गुणा करना नहीं है, बस ऐसा लिख के छोड़ दो, दिमाग यूज करेंगे अपन, ठीक है। माइनस ये 25 है, माइनस अब 25 x से भी होगा तो माइनस का 25x, बस ऐसा लिखेंगे, दिमाग लगाएंगे अपन, ठीक है ना। अब क्या करो, ये 15x है, वो 25x है, इसको इधर ले आओ। इधर जब आएंगे तो 15x तो यहाँ पर है ही है, और वो 25x इधर आके हो जाएंगे प्लस के, ठीक है ना। इधर क्या है 3600 इंटू 25 बचा बस, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए 40x, 40x, 40x बराबर
3600 गुणा 25, मतलब टाइम बहुत बच जाएगा इससे, अपन को मल्टीप्लाई करना नहीं है। अब x की वैल्यू निकालने, सीधी सी बात है 40 चले जाएगा बटे में, एक स्टेप खा रहा हूँ मैं ना, 40 बटे में चला जाएगा, इसमें 0 कट गया, 4 9 36, 90 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके 0 लग गया, 9 पंजे 45, यहाँ से लगी 4, 18 और 4 22, 2250 रुपये जो हैं x की वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 2250 का मतलब क्या हुआ, इसने क्या पूछा, इसने पूछा तो राशियां ज्ञात करो। तो भाई राशियां, एक x की वैल्यू तो आ गई, कितनी आई 2250, 2250 रुपए ये हो गया। 3600 में से माइनस कर लो, ये दूसरी राशि आ जाएगी, दूसरा प्रिंसिपल आ जाएगा। दोनों राशियों का मतलब है दोनों के मूलधन ज्ञात करो। अगर इसको 2250 मिला तो 3600 में से 2250 माइनस कर लो, वो यहां आ जाएगा, दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से फिर 5 गए तो 5, यहां बचे फिर 5, एक ले लिए, 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है ना, और 1, 1350 रुपए। तो ध्यान रखना, पहला मूलधन 2250, दूसरा मूलधन 1350, दोनों को जोड़ लो 3600 हो रहे। तो ये तरीका है सबसे बेस्ट। मैंने थोड़ा यहां पर क्या है खोल के किया, पूरा खोल के, ठीक है ना। ये 40 ही भेजे मैंने नीचे, ध्यान रखना, एक स्टेप मैंने बीच में लिखी नहीं है, आप काफी स्टेप कम लिखा करो। मैंने अभी तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरा खोल के बताऊं, ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष से उपचित का कुछ ये वर्ड है, शब्दावली कुछ आती है। उपचित का मतलब जो मिला, मतलब कोई राशि है, पता नहीं कितनी है, कोई राशि है, 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, मतलब SI वो 1200 है। तो ध्यान समझो, SI 1200 है, SI बराबर SI 1200 है, ठीक। 8% रेट है, लेकिन किसी राशि का मतलब मूलधन नहीं है। P इंटू R इंटू टाइम बटे 100, पूरी बात समझना, बस पहले यहीं तक समझना है, किसी राशि, ये लो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए उपचित साधारण ब्याज 1200 है, SI 1200 है, यस। तो हम क्या करेंगे, ये 1200 अपनी जगह ही है, 100 को भेज दो, ऊपर जाएगा 100, ठीक है ना, और 8 इंटू 6 नीचे आएंगे, यस, बचेगा अकेला P, ठीक है। आराम से काट लो, 6 दूनी 12 और 2 0 लग गए। अब यहां पर आप 4 की टेबल से काट लो, 8 की टेबल से कट जाएगा ना, 8 दूनी 16, हाँ सीधा कट जाएगा, 8 दूनी 16, बच गए 4, 8 पंजे 40, 25 200 होता है ना, 25 बैठ जाए, मान लो। तो ये हो गया, मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपके 2500 रुपए, 2500 रुपए प्रिंसिपल आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, तो इसने कहा कि ऐसा है, तो मूलधन से, मतलब ये जो अभी अभी आया है, ये मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन से तिगुनी राशि करो भाई, तिगुनी, ये लो भाई 2500 का तिगुना कर दीजिए, 2500 का तिगुना करते ही आ गया 7500 रुपए आ गए तिगुनी राशि पर। अब तिगुनी राशि पर नया ऐसा ही बताओ, यूं कह रहा है वो कि प्रिंसिपल, मतलब घुमाने के तरीके हैं कि जो आपका मूलधन आया उसकी तिगुनी राशि करो, कर दी 7500। अब इसको आप वापस किसी को ब्याज पर दो, 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। तो ये ला भाई SI का फॉर्मूला पूछ रहा है, SI लगा देंगे, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अब 7500 है, तिगुनी राशि है, 10% रेट है, 10% क्या है, रेट है, टाइम 2 साल बटे 100, समझ में आ गई ना। मतलब पहले इससे हमने जो भी मूलधन आया उसका तिगुना करो बोले, और अब किसी को ब्याज पर वापस दे दो, तो बताओ ब्याज कितना, ऐसे, ठीक है ना। तो SI बराबर 2 0 से 2 0 कट गया, ये आपके 75 दूना 150, 150 को तो मतलब 1500, सही है ना। 1500 रुपए जो है आपके इसका ब्याज हो जाएगा, SI हो जाएगा। हो सकता है एक स्टेप आगे पूछ ले कि बताओ इसका फिर मिश्रधन कितना होगा, तो 1500 को इसमें जोड़ देंगे तो 9000, मतलब कुछ भी पूछे, दिमाग एकदम एक्टिव रखोगे तो सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, मतलब पता चला कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपए की कमी हो जाती है। तो उसकी पूंजी, मतलब उसका मूलधन ज्ञात करो, उसका पूंजी अमाउंट ज्ञात करो। देखो बात समझो भाई, होता क्या है कि जैसे कोई ऐसे लोग होते हैं जो ब्याज पर पैसा देते हैं और जो ब्याज से पैसा आता है वही उनकी इनकम होती है, ऐसा मान के चलेंगे।
कोई व्यक्ति था, वो 8% से किसी को ब्याज देता था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आ गई और वो अब गिरावट आई कितनी, 6 से ही 3/4। समझ में आ गई? तो गिरावट कितने की आई, माइनस करोगे तो निकल के आएगा 1/4% की गिरावट आई। ये आपको समझना है। माइनस कैसे किया, 28 और 3 कितने होते हैं। वैसा आप इसको मोटा मोटी समझ देते तो माइनस करना नहीं पड़ेगा, वरना देखो बताऊं टाइम क्या लगेगा कि 4 से ही 3/4, 7 से ही 3/4 है, इसका मतलब है 7.8 है, मतलब 1/4 कम हुआ है, क्योंकि 8 से सिर्फ 1/4 ही कम है। तो सीधा अगर देसी तरीके से लगाओगे तो बहुत टाइम मतलब बच जाएगा, वरना देखो माइनस भी कर सकते हैं कि 8 में से 7 चौक 28 और 3 31, 31/4 जब माइनस करोगे तो एलसीएम लोगे 4, इसका आ जाएगा आपके 32 माइनस 31, तो आंसर तो 1/4 आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा और तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सीख लेते हो तो काफ़ी ईजी पड़ेगा देसी तरीके से। अब बात समझना, ये भी चलो साइड में किया हुआ पड़ा समझ लेना, आपको चाहो तो उसको भी उतार लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब सुनो, 8 से 7 से ही 3/4%, उसकी मतलब यहां वो पहुंच गया, इसका मतलब कमी कितनी हुई, 1/4 की कमी होगी। अब समझना, ये जो कमी है 1/4% ही 61.50 है, मतलब ये जो परसेंट कमी है वो रुपीज में अगर बदले तो 61.50 रुपए की उसकी कमी होगी, मतलब यही ये है, इसी वजह से तो इतना घाटा जल लगा इसको, बिल्कुल। तो 1% कितना होगा, हमेशा अपन को एक ही तरीका लगाना है कि जब भी परसेंट की बात करें तो हमेशा 100% निकालना है, कि अगर ये 1/4% ये है तो 1% कितना, एक यहां वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में चली जाती है, मतलब 4 ऊपर 1 नीचे, तो 1 का वैसे कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन पूरी फॉर्मेलिटी कर दूंगा ताकि दिक्कत आपके नहीं आए, ठीक है, ओके। तो 100% कितना होगा, बस वो देखना है कि 61 सही 50 इंटू 4 है ना। अब 100% कितना हो जाएगा, बटे में 100, नीचे हालांकि वो 1 भी है उसका कोई मतलब नहीं है, समझ में आएगी नहीं आई, अच्छा बटे में 100 नहीं, इंटू में जाएगा ना, सॉरी इंटू में जाएगा, तो नीचे 1 रख लो फॉर्मेलिटी के तौर पे याद रखने के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं है, इंटू 100, क्योंकि 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब मैंने आपको एक ट्रिक तो बताई रखी है, कौन सी, कि मल्टीप्लाई में 2 जीरो होते हैं तो राइट साइड पॉइंट खिंच सकता है दिल्ली, डिवाइड में तो लेफ्ट, और मल्टीप्लाई में मिस्टर, मल्टीप्लाई में राइट साइड, तो सीधे 2 जीरो से पॉइंट खिसका दो, मतलब ये 6150 हो गया, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो गया इससे, फिर कर दो 4 से, बस वही हमारा आंसर है, यानी कि 0 4 5 20, यहाँ से लगी 2, ये हो गए 6 और 4 6 के 24, तो 24,600 रुपये आपका आंसर है। समझ में आ गई, मतलब ये जो कमी है वो ही 61.50 है, तो ये 1/4% है, तो पहले निकालो 1%, मतलब ये चीज इंटू में, ठीक है, 100% तो 100 भी इंटू में, वो तो आप जानते ही हो कि अगर एक पेन 10 रुपए में आता है, 10 पेन इंटू 10 करते हैं अपन, वही वाली बात है। तो बहुत ईजी है, इस फॉर्मेट से करना है कि कमी ही की वजह से ये कमी हुई, बस वेरी इजी, कमी कमी खेलना है, अगर अधिक होता तो अधिक अधिक खेल लेते, सेम क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, ठीक है, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान, बराबर ध्यान रखना, दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो, ये लैंग्वेज घुमाइए, इसका मतलब क्या हुआ कि R और T बराबर हैं, R और T बराबर हैं, R और T बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब ये है कि दर वार्षिक और समय का, वर्षों का संख्यात्मक मान, मतलब वर्ष जो समय टाइम में दे रखे हैं वो दोनों बराबर है, मतलब R है उतने T होगा। इसने पूछा दर और समय ज्ञात करो, तो कोई एक ज्ञात कर लो, भले R कर लो भले T कर लो, दोनों बराबर हैं, आंसर सेम ही होंगे। लेकिन क्वेश्चन समझो, किसी धन का मतलब प्रिंसिपल, किसी धन पर एक निश्चित दर से, पता नहीं निश्चित दर से एक निश्चित समय में PRT अपॉन 100 दिया गया ब्याज, ठीक है ना, निश्चित समय में साधारण ब्याज मूलधन का। अब समझना आप भाई, ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है SI का, पूरी बात दिमाग लगाना है ना, PRT बटा 100 बराबर SI। लेकिन एक बात समझना, उसने क्या कहा कि जो SI होगा, देखो ब्याज जो होगा वो मूलधन का 16/25 है, तो मूलधन कितना P, मतलब 16/25
गुणा P। समझ में आई। और दूसरी बात एक और क्या कि यहां पर R है उतना ही T है, तो हम कोई सा भी एक को रिप्लेस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज T को रिप्लेस कर दो तो R। अब मेरी बात एक समझना, जो अपन ने पहले करी थी, कौन सी, वो वाली, कि जब दोनों तरफ प्रिंसिपल हो तो अपन क्या लगा सकते हैं, आपको पता है ना, RT% वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, RT% बटा 100, RT% बराबर SI। बात वही है ताकि P से P कट जाए, वो भी एक तरीका है। या फिर जो अपन ऐसे 4 में लिखते थे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RT% सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। पूरी बात समझना, RT% बराबर SI, क्योंकि जब P प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ हो, RT% चेपो, RT% बराबर SI, तो यहां पर क्या है, R और T दोनों को एक ही मान लो। सपोज ये भी R और ये भी R, परसेंट का मतलब 100 बराबर SI कितना, SI 16/25। मतलब यह चीज आ जाएगी, P से P कट के सेम आ गया ना, तो मतलब काफी बचत हो जाएगी अपने टाइम की, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ताकि ये चीजें करनी नहीं पड़े। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अब मैं इसको रफ करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अपने RT% क्यों लगाया। जब प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं हो तो हमें RT% लगाना है। अब क्या होगा देखो, R इंटू R तो हो जाएगा R² बराबर 16/25, अपनी जगह है, 100 नीचे है ना, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखो R² बराबर ये तो हो गया 1600, ये हो गया 25। अब आपको पता ही है, इस R² को मैं एक स्टेप खा रहा हूं, वो जाएगा इधर रूट में, तो R की वैल्यू 1600 का रूट खुल जाएगा 40, 25 का खुल जाएगा 5, कट गया क्या, कट गया, R कितना आ गया 8%, क्योंकि 8 पंजे 40 होते हैं ना, तो R आ गया 8%। तो टाइम भी 8 साल ही आएगा, क्योंकि R और T तो क्या था, बराबर। तो यही पूछा था कि दर ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, तो दर भी 8%, समय भी 8 ईयर्स, ठीक है ना, 8 वर्ष। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, जरूर मजा आ गया होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई, अपन भी ले सकते हैं। जैसे हम अपन को 85 लाख रुपए की जरूरत है, तो एक बैंक वाला ना दे तो अपन 2 बैंकों से ले लेंगे। तो एक व्यापारी था, उसने क्या करा कि 45,000 रुपए अलग अलग बैंकों से लिए भाई। जैसे एक किसी SBI से ले लिया होगा, एक किसी सेंट्रल बैंक से ले लिया होगा, किसी बैंक से ले लिया। तो एक व्यापारी ने 45,000 रुपए का ऋण 2 बैंकों से लिया। लेकिन अब बात वही है कि सपोज एक बैंक से जो लिया होगा वो X रुपीज है, तो बताओ दूसरी बैंक से कितना लेगा, वेरी गुड, 45,000 माइनस X। इसके लिए रेट कितनी, इसके लिए रेट है, पहली बैंक से लिया 8%, ये रही, इसके लिए 8%, उसके लिए ब्याज लग रहा है। टाइम का पता नहीं, टाइम 1 साल है, लिया और नीचे बता दूंगा अभी, टाइम 1 साल है। यहां पर रेट कितनी, दूसरी वाले बैंक से लिया 12% वार्षिक दर से, ठीक है। और फिर कह रहा है कि अगर 1 वर्ष का कुल ब्याज, कुल का मतलब है दोनों बैंकों का जोड़ के कंबाइंड ब्याज, तो इसका मतलब टाइम दोनों में 1-1 साल है ना, 1 ईयर है, 1 ईयर इसमें और 1 ईयर इसमें। और वो कह रहा है कि 1 वर्ष का कुल ब्याज मतलब दोनों का जो ब्याज बनेगा, इसका जो ऐसा ही आएगा, इसका जो ऐसा आएगा, दोनों को प्लस कर दो, और वो है 4,440। मतलब पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे, आओ इधर, फिर आगे की बात बाद में करेंगे, पहले इतना समझो। इसमें लगा दो PRT, ये लो भाई PR, ये T/100, ठीक, प्लस मतलब SI का फॉर्मूला हो गया ना, 1 साल के SI ये हो गया, इसका SI लगा दो 1 साल का, P, ये P, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको ठीक कर देता हूं मैं, ये इसका हो गया P, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाना है, इंटू R इंटू T, ये हो गया, इसके दोनों का 1-1 साल का हो गया। और वो ही SI जो मिला के वो 4,440 है, ये ध्यान रखना। मतलब इसके इस बैंक से जो लिया गया 1 साल के SI प्लस इस बैंक से लिया इसका SI, दोनों मिला के प्लस करके कंबाइंड कुल ब्याज 1-1 साल का वो 4,440 है, ठीक है ना। ओके, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको पता है पूरा 8x बटा 100 हो गया, 8x/100 हो गया ना, बिल्कुल सही है। प्लस ये, इसको बारी बारी से गुणा करना है, 12 × 1 तो 12 ही होता है, इसको तो पूरे को आप 12 मान लो, 12 मान लीजिए आप, बारी बारी गुणा करो। तो 45,000 को तो कर दो 12 से गुणा, लेकिन अपन गुणा करेंगे नहीं, बस इतना लिख के छोड़ देंगे। फिर 12 जाएगा x के साथ में, तो माइनस का 12x है ना, ठीक है। और नीचे कितना है 100,
बराबर में क्या है 4000, एक बार इसको नीचे कर देता हूं मैं, 4440। अब समझना एलसीएम 100 आ रहा है वैसे तो, देखो जब एलसीएम सेम हो, मतलब इस वैल्यू के नीचे भी एलसीएम, इस वैल्यू के नीचे भी 100, तो ऊपर की वैल्यू सेम ही आती है। लेकिन फिर भी आपको मैं पूरा समझा देता हूं, फिर मैं समझाऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 8x प्लस 45,000 इंटू 12 माइनस 12x बराबर 4440। ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी नीचे एलसीएम सेम हो ना 100, तो आप दोनों 100 को उठा के उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ऊपर की वैल्यू तो सेम रहती है, देख लो वो क्यों रही, क्योंकि 100 का 100 में भाग देने पर एक ही आता है, और 100 किसी भी नंबर से वापस गुणा करेंगे अपन तो वही रहना है। इसलिए जब भी एलसीएम सेम हो दोनों जगह, यहाँ भी, तो आप डायरेक्ट ये स्टेप मत लिखा करो, सीधी 100 को उससे गुणा करनी है, इससे डायरेक्ट, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं कि ये स्टेप एक्स्ट्रा है, आपको इतना सब नहीं करना है। अब देखो 8x प्लस के 12x माइनस के, तो ये हो गया माइनस का 4x बचा, ठीक है। और इस 100 को भेज दो इधर, पूरी बात समझना, 4440 गुणा में चले जाएंगे 100, और यहां पर क्या बच गया, ये दोनों तो सॉल्व हो चुके, ये बचा, ये बचेगा ना। तो पूरी बात समझना वापस, बहुत गजब की चीज समझोगे बाप। अब ये समझना कि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं, कि यहां माइनस का 4x था, और ये पीछे बच गया 45,000 इंटू 12, ठीक है ना। अब ये प्लस में है, तो ये जब इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, ठीक है ना। ओके, तो माइनस का 4x बराबर, ये तो गुणा होएगी आपके 4 4 4, 1 0 था तो 2 0 और लग गए, माइनस ये आपके, इसको गुणा कर ही लो, अब तो करना पड़ेगा क्योंकि 3 तो 0 लगे, 1 2 3, यहाँ पर यहीं पर करके लिख लो, चलो कंफ्यूजन मिट देता हूं मैं आपके। 3 0 तो लग गए, 1 2 3, फिर 12 पंजे 60, यहाँ से लगी 6, 12 चौक 48 और 6, 48 और 6 हो गए 54, 54, ठीक है ना। तो ये 54,000 इधर चले जाएंगे भाई माइनस के, ठीक है ना। 54 थोड़ा आराम से लिख देते हैं अपन, ये लो 54 और ये लो, ठीक है ना, सही हो गया ना, क्योंकि अपने 3 0 तो ये थे, 12 पंजे 60 वाला 1 0 वो लग गया, ठीक है। अब देखो, अब इजी पड़ जाएगा, मतलब ये 5,40,000, ये है 4,44,000, बहुत इजी है। 3 0 तो पहले ही भर दो, 1 0 2 0 3 0, इसमें से माइनस करें अपन, बड़ी में से छोटी, इजी पड़ेगा, माइनस का साइन लगा देंगे। फिर यहां पर देखो 3 0 के हिसाब हो गया, फिर ये बचा 0, मतलब 10 में से 4 गया तो बच गया अपने 6, यहाँ बचा 3 बचा, वो हो गया 13, इसे कैरी ले लेंगे ना, 13 में से 4 गया तो बच गया 9, 13 में 4 के 9 बच गया, और फिर 4 में 4 0, कुछ नहीं बचा, लेकिन माइनस के बचेंगे, और इधर माइनस का 4x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 96,000 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, 4 की टेबल इसको काट दो, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8, बच गया 1, 4 चौक 16 और 3 0, मतलब 24,000 रुपये x की वैल्यू आ जाएगी। x का मतलब क्या है, x का मतलब है इस वाली बैंक से जो प्रिंसिपल लिया वो, इसने क्या पूछा कि 8% की दर पर कितना, मतलब 8% वाली बैंक में जो लिया था ना वो प्रिंसिपल कितना, यही हमारा निकला है। तो ये तो हो गया 24,000, और हो सकता है कभी कभी क्या तो इस वाली पूछे कि नहीं 12% दर वाली का प्रिंसिपल कितना, तो यहाँ 45,000 में 24,000 माइनस कर दो भाई, 45,000 में से अगर 24,000 माइनस करोगे तो 1 0 2 0 3 0, 5 में से 4 गया तो 1, ये हो जाएगा आपके 11,000 रुपये, सही है ना, सॉरी 21,000 रुपये हो जाएगा, 21,000 रुपये, ठीक है ना भाई, 5 में 4 गया 4 में 2, 21,000 रुपये आपका इसका हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो किसका पूछ रहा है, लेकिन हालांकि उसने ये पूछा था तो भी आंसर है, हो सकता है ये पूछे तो ये भी आंसर है, ठीक है ना। अब आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब सारे टाइप हो जाएंगे फिर अपने। ये है कि 5 वर्ष बाद दे रुपए 3600 रुपए के ऋण के बराबर, ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाए, किस्तों वाला क्वेश्चन है, किस्तों वाला क्वेश्चन में आता है, ठीक है, चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की बनेगी। शानदार क्वेश्चन है, पहले पूरी बात को समझो कि रुपए कितने हैं, रुपए हैं 3600 रुपए। सपोज अपन ने किसी से लोन लिया है, मान लो 5 साल में चुकाना है 3600 रुपए को बारी बारी कैसे करके। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको हमेशा, क्योंकि ब्याज जो एसआई पर जो ब्याज होता है ना, ध्यान रखना, एसआई में जो ब्याज होता है, एसआई में जो इंटरेस्ट होता है ना ब्याज, वो हर साल मतलब सेम होता है,
भाई हर साल 10%, फिर 10%, फिर 10%। ब्याज पर ब्याज वो CI होता है, लेकिन SI पर ब्याज अपना फिक्स है। तो ध्यान रखना, SI में ब्याज तो क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब जितना बढ़ेगा 10% ही बढ़ेगा उसका, वो बढ़ता रहेगा उतना उतना मेन रकम पर। तो फिर मान लेते हैं कि प्रत्येक किस्त, एक बात लिख देता हूं मैं यहां पर, माना कि प्रत्येक किस्त जो है वो 100 है, बस ये आपको मान के चलना है, क्योंकि हर बारी ब्याज तो फिक्स बढ़ता है इसमें SI में। तो माना कि पहली किस्त अगर 100 है तो दूसरी 10% बढ़ेगी ना, 10% वार्षिक है तो 110 हो जाएगी, तीसरी 120 हो जाएगी, चौथी 130 हो जाएगी, पांचवी 140 हो जाएगी। ये 5 किस्तें बन गई। अब समझो, बहुत गजब की ट्रिक है, बहुत गजब की ट्रिक। हमें पता है कि ये जो 5 किस्तें हैं यही 3600 है, 5 किस्तें हैं वही 3600 है ना। मतलब ये कितने हो गए, ये अपने हो गए 1 2 3 4 5, तो जीरो लगा लो सपोज, मतलब एक तो जीरो हो गया, फिर 4 3 7 2 9 1 10, ठीक है ना। हाँ इससे लगी 1, तो 2 3 4 5 6, ठीक समझ में आ गई। 600 यूनिट मान के चल लो या फिर 100 कुछ ही मान के चलो, ये है, ये परसेंट नहीं है, मतलब 600 ही 3600 है कुल मिला के। ये समझना है अपन को कि 600 ही 3600 है, ये जो 600 है ना वही 3600 है। तो एक कितना 3600 बटे 600, 3600 बटे 600, तो हमें कि प्रत्येक किस्त कितनी मानी थी अपन ने, 100 मानी थी, तो प्रत्येक किस्त की वैल्यू निकल जाएगी 100 का निकाल लो, 3600 बटे 100 इंटू 100, समझ में आ गई ना। 3600 बटे 600 इंटू 100, फिर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 की टेबल से 6 6 36 2 0, मतलब 600 रुपए जो आया वो अपने प्रत्येक किस्त की कॉस्ट आ गई। उसने क्या पूछा था, प्रत्येक किस्त कितने की है, तो बोले प्रत्येक किस्त 600 रुपए की है। आप देख भी सकते हो प्रत्येक किस्त, यहाँ अगर 600 की है फिर 610 620 630 640 जोड़ोगे तो 3600 होंगे पूरे, पक्की बात है, क्योंकि 600 से 5 बार तो 3000, फिर कुल मिला के ये 40 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, 100 ये बढ़ गए, तो सॉरी 3500 और ये कितना हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें बेहद आसान पड़ेगी आपके। तो प्रत्येक किस्त आपको जब भी अगर निकालनी हो तो इस तरह अकॉर्डिंग अपन को निकालनी है कि हमेशा करना क्या है कि मुख्य रकम जो भी है उसको बराबर रखना है। बस यहां पर पहली किस्त प्रत्येक किस्त को 100 मान के चलनी है, फिर हर बारी कितना परसेंट बढ़ा रहा है, वो 20% बढ़ा रहा है तो अपन 120 140 160 ऐसे जोड़ लेंगे, 10% बढ़ा रहा है तो 110, अगर 30% बढ़ा रहा है तो 130 150 ऐसा अपन मानते हुए चल लेंगे। तो ये था सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करना, मजा आ गया होगा। बस इस पूरी चीज को आपको नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, समझना है, और ये बहुत गजब का चैप्टर था। हो सकता है आपको कहीं पर राजी किया जा रहा हो, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन ये इनफ है। इसमें काफी अच्छा खासा लेवल ले लिया है, सारी टाइप्स ले ली गई हैं। अब ये कंप्लीट करो, फिर अपन CI भी करने वाले हैं। तो अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। पहला अपन ने वो एरिया वाला क्षेत्रफल और परिमाप वाला किया टॉपिक, है ना, और उसके बाद अपन ने संख्या पत्ति भी किया, बहुत गजब का टॉपिक था संख्या पत्ति, नंबर सिस्टम। और उसके बाद हमने एवरेज किया, एवरेज मतलब औसत वाला किया। उसके बाद में अपन ने पिछला जो वीडियो था अनुपात समानुपात, रेशियो प्रपोर्शन किया, और आज ये 5वां टॉपिक SI हो गया। 5 बड़े मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन जिसने पढ़ाई कर रहा है वो तो ठीक है। अब मैं जल्दी टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, तो इन 5 के 5 लाइव टेस्ट भी रखेंगे। तैयारी रखो, कोर्स बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन पीछे रह जाओगे, पहले बता रहा हूं। दिन रात एक करनी है, 6 महीने का टाइम है, 6-7 महीने का टाइम है, 7 महीने 7 घंटे पर डे, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। चलिए फिर ये सेशन था। और जीके क्लास वाले ध्यान रखें, जीके आपका शुरू हो चुका है, वो अपने MV क्लासेज पर चल रहा है। MV क्लासेज वाला जो चैनल है, MV क्लासेज, वहां पर चल रहा है जीके, ठीक है ना। उसमें 2 क्लास हो चुकी है ज्योग्राफी की, दोनों क्लास आपको लेनी है। दोनों चैनल आप मतलब आपस में लिंक करके रखा करो, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाता है आपको। दोनों चैनल पर स्टडी करनी है, जीके यहाँ मिलेगा, और इस चैनल के ऊपर 2.0 के अपने को मैथ्स और आपके क्या बोलते हैं वो B पार्ट। हो सकता है साइंस भी इस पर मिले, लेकिन कुछ टॉपिक वहां पर मिल सकते हैं, इसलिए दोनों चैनल पर आपको स्टडी करनी है, ठीक है। फिर तो ये था टॉपिक साधारण ब्याज SI कंप्लीट। कोई डाउट रह गया हो, कोई छोटी मोटी गलती रह गई तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, ठीक है ना। ओके।